ऐसे ही करते हो? ओके, आई एम सॉरी। मेरा फेवरेट फ्लेवर है। मैं खुश हूँ। ये तो ये आर्य, हर्ष और मानसी की एनिवर्सरी की केक तो मैं हर साल खाती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी एनिवर्सरी का केक खाना है। जल्दी मेरे लिए घर में बहू लेके आओ। कैसे बताऊं मां, जिसे मैं अपना भविष्य बनाना चाहता था, मेरे अतीत ने शायद उसे आज जख्मी कर दिया। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? खुशी मां, ठीक है। आप सब जानते हैं कि इस घर की खुशियों की वजह मेरा बेटा आर्य है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरने वाली कोई आ जाए। Yes, Mr. Aryavardhan, you should think about it. स्वैग है आपका ब्रो इन लॉ। कोई फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन, सारी की सारी लाइमलाइट आप ले ही लेते। ये क्या बोल रही हो मानसी? सही तो कह रही हूँ मॉम। आज मेरे और हर्ष की एनिवर्सरी है, पर आपको तो अपने प्यारे बेटे की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की पड़ी है। हमारा स्पेशल दिन आपके लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी सा है, और ब्रो इन लॉ की कोई ऑर्डिनरी सी चीज भी आपके लिए बहुत स्पेशल होती है, हमेशा। मानसी, तुम गलत समझ रही हो। वहां का वो मतलब नहीं था। आज का दिन इस घर में सबके लिए बहुत स्पेशल है। ऐसा लगता तो नहीं है ब्रो इन लॉ कि सबके लिए बहुत स्पेशल है। सुबह से मैं अपनी एनिवर्सरी की तैयारियां खुद ही कर रही हूँ अकेले, फिर भी मॉम मुझे किसी ना किसी बात पे सुबह से सुनाई ही जा रही है। Am I right, मॉम? Yes, I'm right. उसके बावजूद अभी हमने एंजॉय करना शुरू ही किया था। मॉम को वो भी अच्छा नहीं लगा। आपकी शादी की रामायण लेके सबके सामने शुरू हो गई। इनको आपकी शादी की परी, हमारी खुशियों का कुछ नहीं। हमारी खुशियों के साथ सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। इस घर में हमें एक गिफ्ट तक नहीं दिया किसी ने। माँ, मानसी सही कह रही है। जी, कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? आर्यवर्धन, मुझे आर्यवर्धन से मिलना। क्या काम है उनसे? उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्हें पार्टी है ना। उन्होंने कहा था उनकी मम्मी मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। ओह, तो आप पार्टी के लिए आई हैं? जी। प्लीज एक बार मुझे गेस्ट लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेने दीजिए। सो कॉल्ड गायत्री देवी, उनको गुंडी देवी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे तो दिन भर फुल ऑन धार्मिक वाइब का ड्रामा करती रहती है, दिन भर चैरिटी चैरिटी चैरिटी। और आज एक चाबी क्या मांग ली, सीधे चैरिटी से चाटे पे आ गए, वो भी सबके सामने। है क्या उस रूम में? क्या है? मैडम, एक लड़की आई है गेट पर, कह रही है उसे अंदर पार्टी में बुलाया है। भेज दूं? कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ पे, सब कुछ बैन है। बात करना बैन है, किसी रूम में जाना बैन है, पार्टी करना बैन है, सब बैन है। भगा दो उसे वहां से। मैडम ने कहा है यहाँ कोई पार्टी नहीं है, जाओ यहाँ से। धोखा मिलेगा तुम्हें, धोखा। मैं तुम्हें हर्ष और मानसी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज डू कम। जल्दी काम निपटाओ और घर आओ। आई विल वेट फॉर यू। हॉस्पिटल में थी ना, मैं आगे से। विश्वासघात करेगा तुम्हारे साथ। अभी आप यही बोलेंगे ना कि माँ का वो मतलब नहीं था, वो उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं, वो समझाने की कोशिश कर रही थी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत अच्छी है, चैरिटीज करती है। आई एम डन। मानसी, मैं
माँ की साइड लेने नहीं आया हूँ। बस इतना कहने आया हूँ कि अगर तुम्हें चाबियां चाहिए थी तो सबके सामने मांगने की क्या जरूरत है, तुम अकेले में भी कह सकती थी। अच्छा, और आप मुझे चाबियां दे देते? ब्रो-इन-लॉ, इस घर में चीजें इतनी सिंपल नहीं है कि कुछ मांगो और मिल जाता है। नो, हर चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो नॉर्थ दिल्ली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैक लगाना पड़ता है। फिर भी रिक्वेस्ट डिनाई का ही मैसेज आता है, अप्रूवल नहीं होता कुछ। और मैं अगर बोलती भी चाबियां दे देने के लिए तो मॉम क्या बोलती? ये कमरा मेरे आर्यवर्धन बेटे का है, उसके अलावा तुम जैसे प्लेब लोग यहाँ अलाउड नहीं है। मानसी, देखिए ब्रो-इन-लॉ, मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। मैं आपकी और मॉम की स्टोरी से ना अब बोर हो चुकी हूँ। एंड आई एम डन। थैंक यू। मानसी, मैं तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हें उस कमरे की चाबियां देने आया। क्या? सच में? हाँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? मानसी, नीचे बहुत तमाशा हो चुका है, सब परेशान है। तुम अभी नीचे जाओगी और वहां वर्धन परिवार की बहू की तरह पेश आओगी। ओके। थैंक्स। जाओ, मैं अभी चाबियां लेके आता हूँ। ओह माय गॉड, ये कोई फेक न्यूज़ है या फिर ब्रो-इन-लॉ सच में मुझे चाबियां देने वाले हैं?